बैलेंसिंग के आसन न सिर्फ शारीरिक संतुलन प्रदान करने के साथ साथ इस समूह के आसन संतुलित मन एवं जीवन के प्रति अधिक परिपक्व दृष्टि का विकास करते हैं। स्थिरतापूर्वक इन आसनों को करने के लिए जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उससे भावनात्मक, मानसिक एवं आत्मिक स्तरों पर भी एकाग्रता और संतुलन का विकास होता है। तो सबसे पहले करेंगे पादंगुष्ठान आसन। पादंगुष्ठान आसन के लिए उकड़ू बैठ जाएं और ठीक अपने सामने किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करें। एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर संतुलन बनाएं। घुटनों को थोड़ा आगे आने दें जिससे जांघें जमीन के समानांतर हो जाएं। बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वह मूलाधार पर दबाव डाले। तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दाएं पंजे को बाईं जांघ के ऊपर रखें। पूरे शरीर को संतुलित करें और फिर हथेलियों को वक्ष के सामने जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में रखें। संतुलन बनाए रखने हुए अंतिम स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। दाहिने पंजे को पुनः जमीन पर ले आएं। कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें और फिर बाएं पंजे को दाईं जांघ के ऊपर रखकर अभ्यास को दोहराएं। इस आसन का लाभ इस प्रकार है कि यह आसन ब्रह्मचर्य पालन करने में सहायक है। यह प्रजनन प्रणाली को नियमित करता है और शुक्राशय को रोकता है। यह चपटे या फ्लैट तलवों को ठीक करता है और पंजों एवं टखनों को मजबूत करता है। अब अगला आसन करेंगे अर्ध पद्म पद्मोत्तान आसन। अर्ध पद्म पद्मोत्तान आसन के लिए पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। बायां घुटना मोड़ें और बाएं पंजे को अर्ध पद्मासन की स्थिति में दाईं जांघ के ऊपर रखें। दाहिने घुटने को मोड़ें और तलवे को जमीन पर रखें। भुजाओं के अग्रभाग को दाईं जांघ के नीचे बांध लें। सामने किसी बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। अनुंतरित पर पीछे की ओर झुकें। धीरे से दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और घुटने को सीधा करें। नितंबों के पिछले भाग पर अपना संतुलन बनाएं। उठे हुए पैर को आपस में बंधी हुई भुजाओं के सहारे शरीर के निकट लाएं। जब तक आराम से संभव हो अंतिम स्थिति में रहें। दाहिने घुटना मोड़ें, पंजे को ज़मीन पर नीचे लाएं और पैरों को सामने फैलाएं। दूसरे पैर से इसकी पुनरावृत्ति करें। सांस की गति सामान्य रहे जब आप आसन कर रहे हैं, और जब अंतिम स्थिति में हो उस समय सांस को थोड़ी देर रोककर फिर सामान्य स्थिति से सांस को लेते हुए पंजों को ज़मीन पर लाने के बाद सांस को छोड़ दें। इस आसन का लाभ है कि यह आसन पद्मासन के लिए पैरों को तैयार करता है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और आंतों के क्रमकुचन को उत्प्रेरित कर कब्ज दूर करता है। अब इसके बाद बगध्यान आसन करेंगे। बगध्यान आसन के लिए उकड़ू बैठ जाएं और पंजों को एक दूसरे से अलग कर लें। पैरों की उंगलियों पर संतुलन बनाकर हथेलियों को पंजों के ठीक सामने ज़मीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर रहें। कोहनियाँ थोड़ी मुड़ी हुई रहेंगी। सामने की ओर झुकें और घुटनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका भीतरी भाग भुजाओं के बाहरी भाग को कांख के जितना अधिक निकट हो सके स्पर्श करता हुआ रहे। थोड़ा और आगे झुकें और पंजों को ज़मीन से ऊपर उठा लें। घुटनों को दृढ़ता से भुजाओं के ऊपरी भाग पर टिकाकर दोनों हाथों पर अपना संतुलन बनाएं। पंजों को मिला लें। नासिका पर दृष्टि केंद्रित करें। जब तक आराम पूर्वक रुक सकें अंतिम स्थिति में रुकें। धीरे धीरे पंजों को नीचे ज़मीन पर लाएं। सांस की गति यदि अंतिम स्थिति में कुछ समय के लिए रहना हो तो श्वास अंदर रोक लें। यदि लंबे समय तक रुकना हो तो सामान्य श्वास करें। इसका लाभ यह है कि यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, भुजाओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है तथा शारीरिक संतुलन का विकास करता है। अब इसके बाद करेंगे द्विहस्त भुजासन। द्विहस्त भुजासन के लिए पंजों के बीच लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। घुटनों को मोड़कर उकड़ू बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को पंजों के बीच ज़मीन पर सीधा रखें। आँखों की सीध में किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करें। बाएं पंजे को ज़मीन से ऊपर उठाते हुए उसे बाईं भुजा के बाहरी ओर से भुजा के ऊपरी भाग पर टिकाएं। संतुलन बनाए रखें। शरीर के भार को भुजाओं पर डालकर दाहिने पंजे को भी उठा लें और धीरे से उसे भी कोहनी के ऊपर दाईं भुजा के बाहरी भाग पर टिका दें।
यह क्रिया संतुलन को बनाए रखते हुए की जानी चाहिए। अंतिम स्थिति में संपूर्ण शरीर भुजाओं एवं हाथों के सहारे संतुलित रहेगा। जितनी देर आराम से स्थिति में रह सकें रहें। धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। पूरे अभ्यास के दौरान सामान्य सांस लेते रहें। इस आसन का ये लाभ है कि यह आसन भुजाओं की पेशियों को पुष्ट बनाता है और कंधों के जोड़ों तथा पीठ के निचले भाग में लचीलापन बढ़ाता है। यह उदर यानी कि लीवर और आंतों के अंगों की मालिश करता है और अग्नाशय को इंसुलिन के स्राव के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये थे कुछ संतुलन के आसन। इनको आप अपने नियमित अभ्यास में शामिल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।